बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ मसल हम डिस्कस करेंगे। बहुत डिफरेंट बेसिस पे टाइप्स है, लेकिन आप लोग जो जानते हैं, हम लोग जो जानते हैं वेल नोन, वो है तीन मैन टाइप्स: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। हम स्टार्ट करते हैं जनरली कि थ्री बेसिक वेल नोन टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं कि रिकॉग्नाइज मसल टिश्यू टाइप्स। मसल्स की टिश्यूज की थ्री मैन टाइप्स है: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, और ये किस बेसिस पे है वो आगे आ रहा है एक स्केच, उसमें हम पढ़ेंगे। ईच टिश्यू टाइप विद अ डिस्टिंक्ट लोकेशन। एक तो लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, बोन पे लोकेटेड है, हार्ट में लोकेटेड है, विजरल ऑर्गन में लोकेटेड है, तो उस बेस पे। दूसरा, यानी हर एक का अपना पोजीशन है बॉडी में कि वहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इन तीनों का। और थर्ड, जो एक्शन ऑफ मसल फाइबर है वो, यानी कंट्रैक्शन फिजियोलॉजी भी चेंज होती है। तो इन तीनों के वेरिएशन एक दूसरे से: लोकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मस्कुलर कंट्रैक्शन फिजियोलॉजी। बट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फंक्शन ऑफ मसल, हमें पता है मसल बहुत ज्यादा डाइवर्स किस्म के फंक्शंस प्ले करता है, और इसी वजह से इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स है। लेकिन कुछ मैं यहाँ पे एक स्केच फॉर्म में बता दूंगा, और बाकी अगर स्मूथ मसल के अपने टाइप है, स्केलेटल मसल के अपने टाइप है, और इस तरह कार्डियक मसल में अगर कोई टाइप वगैरह है तो वो उधर हम फिर जब अलग-अलग पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल के अंदर उसके टाइप्स, स्मूथ मसल के अंदर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैंने 5 क्राइटेरिया फिलहाल लिए हैं। तो कलर बेस्ड टाइप्स, ये स्केलेटल मसल अगर आप देखें तो ये तकरीबन स्केलेटल मसल्स के टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ उठाया है, लिखा है ये, फिर हम स्केलेटल मसल में थोड़ा बहुत इस पे एक स्लाइड दो पढ़ेंगे। तो कलर बेस के वो दिखते किस तरह है: रेड, हाईली रेड मसल्स होते हैं, बाज पेल होते हैं, लाइट रेड होते हैं, या पिंकिश होते हैं, मतलब फुली रेड नहीं होते, डीप रेड नहीं होते। तो कलर के बेस पे दो टाइप्स ऑफ मसल्स है, और स्पेशली ये किस मसल के टाइप्स है? स्केलेटल मसल के टाइप्स है। रेड मसल यानी रेड स्केलेटल मसल एंड व्हाइट स्केलेटल मसल्स। ठीक है, हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं, ये सिर्फ डिफाइनिंग फीचर में नहीं। वस्कुलराइज मीन ब्लड वेसल्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, आर्टरीज वगैरह इसमें ज्यादा होते हैं। एंड रिच इन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इसमें ज्यादा होता है, जो एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो इनके सेल्स में मौजूद होता है। तो जब मायोग्लोबिन ज्यादा, वो खुद रेड हो मायोग्लोबिन, तो ये मसल्स भी ज्यादातर रेड होते हैं। ठीक है, फैटीग रेजिस्टेंट होते हैं, आसानी से फैटीग नहीं होती, यानी फैटीग होती है लेकिन रेजिस्ट करते हैं फैटीग को। ठीक है, वाइट और पेल, वाइट और पेल मसल्स, या वाइट और पेल स्केलेटल मसल आप कह सकते। लो वस्कुलराइजेशन, ब्लड वेसल्स इतने नहीं होते अंदर, एंड लोअर इन माइग्लोबिन, माइग्लोबिन कंटेंट भी कम होता है, और जल्दी ही तक जाते हैं। ठीक है, फैटीग तकने को कहते हैं, फिर ये आगे हम पढ़ेंगे। क्विकर टू फैटीग। लोकेशन बेस्ड टाइप्स, लोकेशन बेस्ड टाइप्स क्या है? सोमैटिक, मूव बोन और कार्टिलेज, विजरल, कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन, वेसल्स और डक्ट्स। सोमैटिक, बोन और कार्टिलेज की मूवमेंट, या बोन के साथ अटैच या कार्टिलेज के साथ अटैच या एसोसिएटेड जो मसल्स हो, उसको हम सोमैटिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो मूवमेंट काज करे किसी बोन की या कार्टिलेज की, उसको सोमैटिक क्या कहते हैं? उसको सोमैटिक मसल्स कहते हैं। और वो मसल्स विजरल मसल्स के, अब ये सब के लिए है। ठीक है, वो मसल विजरल मसल कहलाते हैं, जो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स को। वेसल और डक्ट, ऑर्गन्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी मसल है, ये विजरल मसल्स है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के विजरल मसल्स है। इस तरह गोनेड्स वगैरह के साथ, या किसी भी इंटरनल विजरल कैविटी में जो ऑर्गन्स है, विजरल ऑर्गन जो विजरा है उसमें एसोसिएटेड जितनी भी मसल्स है, उसको विजरल मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये बोन्स और कार्टिलेज की मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी ये ऑर्गन, स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन में फूड वगैरह की मूवमेंट, यूरेटर वगैरह में यूरिन की मूवमेंट, इस तरह ये सब कंट्रोल करती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह। डक्ट्स, बाइल डक्ट में जो, वो भी
योर मसल्स इन्वॉल्व है, तो वो भी कंट्रोल करता है बाइल की मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटेस्टाइन। तो ये विजरल और सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक जो मूव करे बोन को या कार्टिलेज को, विजरल वो मसल्स जो विजरल ऑर्गन्स में इन्वॉल्व, वो विजरल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल बेस्ट टाइप्स, वॉलंटरी मसल है या इनवॉलंटरी मसल है, ये आप अवेयर है, ठीक है। कंट्रोल बेस्ट टाइप्स के ये हमारे विल के अंदर, यानी हम जब चाहे तो कंट्रैक्शन या करवा सकते हैं, तो उसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। लेकिन जो मसल हमारे विल के अंदर नहीं है, यानी दे आर नॉट अंडर आवर विल एंड वी कैन नॉट कंट्रोल देयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो वो क्या कह सकते हैं, उसको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, ठीक है। आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, दे आर अंडर द इमीडिएट कॉन्शियस कंट्रोल व्हाइल दे आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हम डायरेक्ट कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। जब चाहे हाथ पैर के जो मसल्स है स्केलेटल, ये सारे क्या है, वॉलंटरी मसल्स है। एम्ब्रियनिक ओरिजिन बेस्ट टाइप्स, एम्ब्रियनिक हमने तो कहा कि सारे मीजोडर्म से बने, तो फिर एम्ब्रियनिक ओरिजिन के बेस पे किस तरह टाइप्स, तो एम्ब्रियनिक ओरिजिन में भी सब के सब मसल मीजोडर्म से बनते हैं, लेकिन एम्ब्रियनिक स्टेज पे मीजोडर्म 2-3 किस्म का होता है, ठीक है। और हर उस किस्म से बाज मसल्स एक से, बाज मसल दूसरे से, बाज मसल तीसरे से। तो यहाँ पे मेजेनकाइमी के फॉर्म में जो मीजोडर्म होता है और उससे जो मसल्स बनते हैं वो थ्रू द बॉडी डिस्पर्स होते हैं, और उससे ज़्यादातर स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स और बाज विजरल ऑर्गन में मौजूद है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स है ये अराइज होते हैं, या बाज विजरल ऑर्गन में जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये अराइज होते हैं मेसेनकाइमल मीजोडर्म से, ठीक है, मेसेनकाइमी से। मेसेनकाइमी इज अ फॉर्म इज अ पोर्शन ऑफ मीजोडर्म एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ये एक अलग पोर्शन है मीजोडर्म का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। सिर्फ इतना याद रखिए कि लेटरल प्लेट मीजोडर्म से वो स्मूथ मसल्स डेवलप होते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक के वॉल में मौजूद है या हार्ट के वॉल में मौजूद है, यानी इनसे स्प्लैंक्निक मीजोडर्म या लेटरल प्लेट मीजोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक के वॉल में मौजूद स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स इन द हार्ट ये डेवलप होते हैं। तो ये अलहदा टाइप हुए कि वो मसल्स ये अलहदा, यानी कार्डियक मसल भी आ गए इसमें और डाइजेस्टिव ट्रैक के मसल्स, ये सब लेटरल प्लेट मीजोडर्म के स्प्लैंक्निक लेयर से डेवलप होते हैं। पैराक्सियल मीजोडर्म या सोमाइट्स कहते हैं, या स्पेसिफिकली सोमाइट्स में फिर मायोटोम लेयर ऑफ सोमाइट्स से द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स हमारे इससे बनते हैं, ठीक है। पैराक्सियल मीजोडर्म कहते हैं या सोमाइट्स कहते हैं, और उनमें फिर सोमाइट्स के अंदर फिर 3 लेयर, डर्माटोम, मायोटोम और इस तरह स्क्लेरोटोम। तो सोमाइट्स के मायोटोम लेयर से प्राइमरी सोर्स है, यानी हमारे ज्यादातर स्केलेटल मसल किससे बनते हैं, मायोटोम ऑफ द सोमाइट ऑफ द पैराक्सियल मीजोडर्म, यानी पैराक्सियल मीजोडर्म से हमारे प्राइम स्केलेटल मसल्स, इस तरह आप कह सकते हैं। लेटरल प्लेट मीजोडर्म से जीआईटी के और हार्ट के मसल्स, और मेसेनकाइमी से ज़्यादातर स्मूथ मसल जो डिस्पर्स होते हैं बॉडी में वो, यानी ब्लड वेसल्स वगैरह में, और बस विजल ऑर्गन के मसल्स ये मेसेनकाइमी से बनते हैं। तो एम्ब्रियोनिक कैटेगरीज, जनरल माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस बेस टाइप्स, माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखते हैं तो उस बेस पे 2 बड़े टाइप्स है या ओवरऑल आप 3 कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइएटेड मसल्स, अगर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स है, और अगर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नहीं है तो उसको नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। फिर स्ट्राइएटेड में 2 अंदर माइक्रोस्कोपिक कैटेगरीज है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें भी डिफरेंस है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। आपको पता है कार्डियक मसल में यूनिन्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस होता है, स्केलेटल मसल में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। इनमें डिस्क्स नहीं होते, स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल्स में डिस्क्स होते हैं। तो ये स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स या स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेस पे भी है, ये 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्केच था टाइप्स ऑफ मसल्स। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, वो भी पढ़ेंगे।
पहले हम इन 3 मसल टाइप्स को कंपेयर कर देते हैं और इन 3 मसल्स के फीचर्स भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे ये बार दोबारा फिर आएंगे, लेकिन वहाँ पे मैं फिर स्किप करूँगा, ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा। तो स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स ये किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और क्या मेन फीचर्स है इनके, ये यहाँ पे टेबल फॉर्म में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। स्ट्रक्चरल फीचर इसके, मसल सेल, स्केलेटल मसल में सेल, मसल सेल किस शेप का होता है, किस साइज का होता है। कार्डियक मसल में तो फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे, फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं मसल सेल। तो इसका सेल, मसल स्केलेटल मसल सेल जो है वो लार्ज होता है, एलोंगेट होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकता है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर या वेड्थ आप कह सकते हैं, अप टू 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। आमतौर पे ज्यादातर 30 सेंटीमीटर 4-5 सेंटीमीटर, ज्यादातर 4-5 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम ज्यादातर लिमिट लिखना चाहते तो 30 सेंटीमीटर तक एक मसल सेल लेंथी हो सकता है स्केलेटल मसल के अंदर। यानी एवरी सेल ऑफ द स्केलेटल मसल कैन रीच फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक से लेके 30 सेंटीमीटर तक इन लेंथ हो सकता है। आमतौर पे तो बस 1 to 4 कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाज मसल्स में फिर लेंथी मसल सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, वो 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। और बाज एक एक्सेप्शन है, एक मसल जिसमें 100 सेंटीमीटर तक या 50 से अबव, 50 सेंटीमीटर से अबव अप टू 100 सेंटीमीटर लेंथी स्केलेटल मसल सेल हो सकते हैं। यानी एक सेल, आप हैरान होंगे कि एक मसल सेल आमतौर पे इसके शेप रेंज क्या है, साइज रेंज क्या है, लेंथ, शाबाश, डायमीटर तो वही है 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बाज जगहों पे 500 माइक्रोमीटर लिखते हैं, वो डिपेंड करता है मसल टू मसल, लेकिन आमतौर पे अप्रोक्सीमेट रेंज ये है 10 to 100 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ द मसल सेल इन द स्केलेटल मसल, ये रेंज नॉर्मल क्या है 1 to 30 सेंटीमीटर लिखते हैं कि इतने लेंथी हो सकते हैं। लेकिन सर्टोरियस मसल एक मसल है जो थाइज में मौजूद होता है, थाइज, ठीक है, थाइज में, नी से अबव जो अपर लेग पोर्शन है, इसमें थाइज में मौजूद होता है टूअर इनर साइड, बॉडी के सेंट्रल साइड पे, यानी नी के अंदर के तरफ एक मसल रन करता है, बारीक सा ऊपर के तरफ पेल्विक गर्डल तक आता है। ये मसल अक्सर इसमें एक एक सेल जो है वो 100 सेंटीमीटर इन लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन, ठीक है, कि बाज ज्यादातर 30 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होते। ये सर्टोरियस मसल एक मसल है जो थाइज में मौजूद है और ये 100 सेंटीमीटर लेंथी या इससे भी अक्सर एक्सीड करता है, ठीक है। 50 to 100 सेंटीमीटर लेंथी सेल्स होते हैं इसमें। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अब लोकेशन इनके क्या है, मसल्स ऑफ स्केलेटल विज़रल स्ट्राइएटेड मसल्स, स्केलेटल मसल मौजूद कहाँ पे होते हैं, ठीक है, मौजूद कहाँ पे होते हैं? तो मसल्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के ऊपर जितने भी मसल्स है वो सारे स्केलेटल मसल्स है। विज़रल स्ट्राइएटेड मसल्स, बाज विज़रल स्ट्राइएटेड मसल्स भी स्केलेटल मसल्स में आते हैं। क्यों आते हैं? वो स्केलेटन पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी फीचर्स इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर ये है। ये याद रखें, इसको कंफ्यूज नहीं करना। स्केलेटल मसल्स जहाँ यानी हर वक्त, हर केस में ये स्केलेटन के साथ मौजूद नहीं होंगे। बाज ऐसे स्केलेटल मसल्स है यानी जिसको हम स्केलेटल कहते हैं, लेकिन वो अटैच नहीं होते किसी बोन के साथ, तो फिर हम उसको स्केलेटल कहते क्यों हैं? वजह यह है कि उसका स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्राइएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सारी माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स जो है वो बिल्कुल उस मसल्स की तरह होते हैं। तो इस स्केलेटल मसल का दूसरा नाम स्ट्राइएटेड मसल है, ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल है। इज इट क्लियर? तो स्केलेटल मसल्स, ठीक है,
ये बोन्स के साथ ज्यादातर मिलते हैं आपको, लेकिन बाज मसल्स जो बोन्स के साथ तो मौजूद नहीं है, स्केलेटल के साथ अटैच मौजूद नहीं है, लेकिन स्ट्राइएटेड है, तो इस वजह से वो भी इसके अंदर आते हैं। विजरल स्ट्राइएटेड कहते हैं। उसमें टंग आता है, टंग एक स्केलेटल मसल है, मतलब ये अंदर से आप देखें तो इट रिजेंबल्स व्हाट द स्केलेटल मसल्स, यानी स्ट्राइएशन, मल्टीन्यूक्लियर सब कुछ ये मौजूद है। एसोफेगस के मसल्स, अब एसोफेगस आप कहेंगे ये तो विजरा है, ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें तो स्मूथ मसल होंगे, तो ये एक वन ऑफ द यूनिक ऑर्गन है एसोफेगस कि ये 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं हम मस्कुलर कंटेंट की वजह से। इसके अपर पोर्शन जो है, अपर पोर्शन एसोफेगस का, ये टोटली स्ट्राइएटेड मसल्स है, यानी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल। और दरमियान का पोर्शन ऐसा है कि वो उसमें स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों मिक्स टाइप की टिश्यू मौजूद है, ठीक है। और लोअर पोर्शन स्टोमक की तरफ जो पोर्शन है वो क्या है, वो टोटली स्मूथ मसल से बना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसोफेगस हाइब्रिड टाइप है। इसका अपर पोर्शन क्या है, स्मूथ मसल, और सॉरी अपर पोर्शन टोटली स्केलेटल मसल, स्ट्राइएटेड मसल, और सेंट्रल पार्ट दरमियान में मिक्सचर है, यानी स्मूथ मसल फाइबर भी है और स्केलेटल मसल फाइबर भी है। और लोअर पोर्शन जो है इसका वो क्या है, लोअर पोर्शन जो है वो टोटली स्मूथ मसल टिश्यू रखता है। तो इस वजह से विजरल स्ट्राइएटेड कहते हैं, यानी एसोफेगस का अपर पोर्शन जो है वो भी विजरल स्ट्राइएटेड, यानी स्ट्राइएटेड होता है, और विजरल आर्गन है तो स्ट्राइएटेड है और विजरल आर्गन में है, तो इस वजह से विजरल स्ट्राइएटेड पोजीशन, यानी ये स्केलेटन पे सिर्फ नहीं मिलते, स्केलेटन में कॉमनली मिलते हैं, स्केलेटन के ऊपर मौजूद होते हैं, बोन के साथ एसोसिएटेड मौजूद होते हैं, लेकिन साथ में ये कुछ एग्जांपल जहां पे ये स्केलेटन के साथ अटैच नहीं है, यानी विजरल स्ट्राइएटेड मसल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जो टंग के मसल्स है, एसोफेगस है, लिप्स के मसल्स है, डायफ्राम के मसल्स है, ये भी स्केलेटल के अंदर आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको अंदर रखते हैं। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यूज इसमें, यानी इसके इर्द गिर्द, मसल्स के इर्द गिर्द रैपर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। तो वो स्केलेटल मसल में 3 किस्म के होते हैं, एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ठीक है। अब ये 3 फीचर हम इधर कार्डियक में भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, नीचे आएंगे। शॉर्ट नैरो सेल्स, इसके सेल्स शॉर्ट होते हैं, नैरो होते हैं, यानी ज्यादा लेंथी नहीं होते, 10 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर हो सकते हैं, उधर देखिए 10 to 100 माइक्रोन, ये छोटे होते हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ 80 to 100 माइक्रोन इन लेंथ हो सकते हैं, तो लेंथ भी बहुत कम है, ये माइक्रोन है, ठीक है, इधर सेंटीमीटर है, यूनिट का ख्याल रखिए। तो इसके सेल्स छोटे होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं और शॉर्ट होते हैं। थर्ड, स्मूथ मसल्स के सेल्स शॉर्ट ये भी होते हैं, ठीक है, और इस तरह ओब्लॉन्ग होते हैं, ये आप देख सकते हैं ओब्लॉन्ग, ठीक है, टेपरिंग होते हैं एंड्स इस तरह, यानी इसके नीडल्स टाइप एंड्स होते हैं, फ्यूजिफार्म कहते हैं उसको, फ्यूजिफार्म सेल्स होते हैं, और साइज बहुत कम होता है, 0.2 to 2 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, साइज इंतहाई कम, ठीक है। 20 to 200 माइक्रोन इन लेंथ हो सकते हैं, तो लेंथ भी कम और डायमीटर भी कम। तो ये इनके सेलुलर के, इनके स्केलेटल मसल के सेल, कार्डियक मसल के सेल और स्मूथ मसल के सेल, इसमें क्या फर्क है। लोकेशन ये मैंने बताया स्केलेटल पे और बाज विजरल स्ट्राइएटेड रीजन्स पे मौजूद होता है। कार्डियक हार्ट पे मौजूद है, कार्डियक क्यों कहते हैं हार्ट, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में भी मौजूद है और पल्मोनरी वेन्स में भी मौजूद है। इज इट क्लियर। तो अभी तक हम कह रहे थे कि हार्ट मसल सिर्फ हार्ट के वॉल में मौजूद है, लेकिन ये आपने देखा कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के वॉल में और पल्मोनरी वेन्स के वॉल में भी कार्डियक मसल्स के टाइप्स मौजूद है। आप कहेंगे कार्डियक तो हार्ट में होंगे, तो ये हार्ट के नज़दीक रगे है,
इस वजह से इनके वॉल्स में भी थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो कार्डियक मसल्स जैसा है। स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? ब्लड वेसल, जितनी भी पाइप्स है हमारे बॉडी के अंदर ज्यादातर उनमें स्मूथ मसल, ब्लड वेसल्स है, यूरेटर्स है, यूरेथ्रा है, ये सारे जितने भी है, लिम्फ वेसल्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, ज्यादातर ये स्मूथ मसल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स है, ये सब स्मूथ मसल रखते हैं। यूट्रस है तो वेसल्स, बाज आर्गन्स, यूट्रस मैंने बता दिया, स्टोमक बता दिया, इंटेस्टाइन बता दिया, ये सब क्या है? ये स्मूथ मसल्स इसमें मौजूद है। इसके अलावा स्किन में भी मौजूद होते हैं, स्किन के नीचे लेयर में भी स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और वेजरा तो मैंने बता दिया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है या एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स पड़े हैं, ज्यादातर इनको वेजरा कहते हैं, यानी चिकन से जो निकाल लेते हैं और गिरा देते हैं इंटरनल से, वो क्या कहते हैं? उसको वेजरा कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स, इसमें लिवर वगैरह, स्प्लीन, ये सब आ जाते हैं। बाज़ लोग इसको नहीं इंक्लूड करते, लेकिन वो छोड़े। बस विजरा डाइजेस्टिव सिस्टम के जितनी भी पार्ट्स वगैरह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स, ये सब इसको विजरा कहते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये 3 टाइप्स ऑफ कवर्स है जो स्केलेटल मसल के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे बाहर इपीमाइसियम, फिर अंदर पेरीमाइसियम और फिर सबसे अंदर एंडोमाइसियम। लेकिन ये फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, इस तरह नहीं होते कि बस 3 बाहर लेयर्स होते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे याद रखें, कनेक्टिव टिश्यू रैपर जो है वो 3 किस्म के इधर होते हैं। कार्डियक मसल में एंडोमाइसियम सिर्फ होता है, नो इपीमाइसियम, नो पेरीमाइसियम। ये सिर्फ याद रखें कि इसका और इसका फर्क क्या है। एंडोमाइसियम मौजूद होता है शीट्स एंड बंडल्स, ठीक है। इसमें भी सिर्फ एंडोमाइसियम और साथ में कुछ इजाफी शीट्स वगैरह मौजूद होते हैं। फाइबर, स्केलेटल, इसका जो फाइबर है यानी मसल सेल को मैंने क्या कहा स्टार्ट में? मसल फाइबर कहते हैं। तो मसल फाइबर इसका यानी जो धागा है, यूनिट है, इसका सिंगल स्केलेटल मसल सेल होता है। यानी जितना स्केलेटल मसल का लेंथ होगा, उतना ही लेंथ हर एक सेल का होगा उसमें। यानी bundles of muscle cells combine together to form a single muscle. तो मसल सेल एक्ट करता है एज अ फाइबर, एज अ यूनिट फॉर स्केलेटल मसल। लीनियर ब्रांच अरेंजमेंट ऑफ, एक फाइबर जो बना होता है 2-3 ब्रांच्ड कार्डियक मसल सेल से बना होता है। यानी 2-3 कार्डियक मसल सेल, ये आप देखते हैं ना, ये एक मसल सेल इधर खत्म हुआ, ये दूसरा मसल सेल, फिर ये तीसरा, इस तरह और इस तरह ये। तो ये ब्रांच फॉर्म में, यानी ब्रांचिंग करवा के फुल फाइबर बनाते हैं। यानी एक कार्डियक मसल सेल फुल फाइबर नहीं होता, मतलब एक फाइबर बना होता है बहुत ज्यादा कार्डियक मसल सेल से, और इसमें एक फाइबर बना होता है एक ही मसल सेल से। स्मूथ मसल सेल, इसका फाइबर, ये तो फाइबरस फॉर्म में होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक ही मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, एक्ट करता है एज अ फाइबर। नॉर्मली इसमें फाइबर फॉर्म नहीं होता, वो फ्यूजी फॉर्म होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये फाइबरस है दोनों। स्ट्राइएशन, वो तो सिंपल, इन दोनों में, ये दोनों स्ट्राइएटेड है, ऊपर मैंने बता दिया, इधर देखे स्ट्राइएटेड में ये दोनों आते हैं, ठीक है। ये नॉन स्ट्राइएटेड है। तो ये मैंने बता दिया कि इसके दूसरे नेम्स जो है वो क्या है। स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, क्योंकि अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होते। इनको, इन दोनों को इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल को इनवॉलंटरी, अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्राइएटेड, ये मसल्स, ये डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं इसको। क्लियर हुआ? अब स्ट्राइएशन इसमें भी मौजूद स्ट्राइएशन, ये देखे अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड, इसमें भी लाइट डार्क बैंड क्लियरली दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें भी मौजूद है, और इसमें लाइट एंड डार्क बैंड आपको नहीं दिखाई देंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं स्ट्राइएशन पट्टियों को कहते हैं। तो पट्टीदार ये दोनों होते हैं, अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड इसमें होते हैं, इसमें अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड नहीं होते, ठीक है। न्यूक्लियस, मैनी पेरिफेरल्स, न्यूक्लियस इसके देखे सेल के साइड पे, मेम्ब्रेन के नीचे बाउंड्री पे मौजूद होता है, यानी बिल्कुल सेल के सेंटर में मौजूद नहीं है, साइडों पे है, देख रहे हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस
remain at the periphery are located at the periphery below the membrane, ठीक है, below the cell membrane। हर सेल का जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, मतलब सेल के सेंटर में नहीं होता, एक साइड पे होता है, बिलो द मेम्ब्रेन, नियर टू द मेम्ब्रेन और सेल बाउंड्री। और तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एक सेल में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब एक सेल मल्टी न्यूक्लिएट होता है और वो न्यूक्लियस पेरिफेरल इन पोजीशन होता है, पेरिफेरी पे होता है। सिंगल सेंट्रल सराउंडेड बाय जक्स्ट्रा क्लियर न्यूक्लियर रीजन। इसमें देखिए न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, बस ये हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल्स के अंदर उसके हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और वो सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है, इतना याद रखिए। इस तरह स्मूथ मसल में भी हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी सेंटर में मौजूद होता है, ब्रॉडर रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। टी टिब्यूल्स, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स कहते हैं। ट्रांसवर्स टिब्यूल क्या होते हैं ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स टिब्यूल ये जगह जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल्स इनवेजिनेट्स एंड फॉर्म एन इनवेजिनेटेड पाइप सिस्टम इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाज जगहों पे ट्यूब के शक्ल में अंदर इन्विजिनेट करके फुली एक चैनल सिस्टम साइटोप्लाज्म में अंदर बना देता है। ऐसे टिब्यूल्स को, जो ट्यूब्स जो इनसाइड साइटोप्लाज्म इन्विजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन से बने होते हैं, उसको टी टिब्यूल्स कहते हैं। दे प्रेजेंट एट ए बैंड एंड आई बैंड जंक्शन। टी टिब्यूल जो है वो मौजूद होते हैं किस जगह पे? ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन पे मौजूद होते हैं। और टी टिब्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी एक्सटेंसिव सिस्टम होते हैं, वेल डिवेलप होते हैं। ए बैंड और आई बैंड ये पढ़ेंगे, ए बैंड डार्क बैंड, आई बैंड लाइट बैंड। तो सार्कोमेयर के ए बैंड और आई बैंड के जो ओवरलैपिंग रीजन होते हैं उस पे ये ऊपर मौजूद होता है टी टिब्यूल, ठीक है, विद टू टर्मिनल सिस्टर्नी। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? टी टिब्यूल है, ये येलो कलर का, ठीक है। और ये जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऊपर दे, और ये डार्क बैंड यानी थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट, ये लाइट बैंड। तो ये आई बैंड इधर आप देखिए, इसके ऊपर ये मौजूद है टी टिब्यूल, ये आप देख सकते हैं टी टिब्यूल, इधर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये टी टिब्यूल्स है, ठीक है। तो ये एंट्री करते हैं और फुली ये मौजूद होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर। ये देखिए ये सार्कोमेयर है फुल, ठीक है, और इसके ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये टी टिब्यूल। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो टी टिब्यूल प्रेजेंट एट द ए बैंड एंड आई बैंड जंक्शन, ट्रायड विद टू टर्मिनल सिस्टर्नी। ट्रायड क्या मतलब? वो ब्लू कलर का मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, ये पिछले सेमेस्टर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इन मसल सेल्स में, वो एक्सटेंड होके इस टी टिब्यूल के नज़दीक पड़े होते हैं सेक्स, उसको टर्मिनल सिस्टर्नी कहते हैं, और ये तीनों स्ट्रक्चर मिल के ट्रायड कहलाते हैं, ठीक है। टू टी टिब्यूल्स पर सार्कोमेयर होते हैं, ये आगे फिर स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ याद रखना है कि पर सार्कोमेयर टू टी टिब्यूल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में, प्रेजेंट एट द जेड लाइंस, इसमें जेड लाइन पे मौजूद होते हैं। इसमें ए बैंड और आई बैंड के जंक्शन पे टी टिब्यूल मौजूद होता है और इसमें जेड लाइन के ऊपर मौजूद होता है डायड विद स्मॉल टर्मिनल सिस्टर्नी। डायड बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक स्मॉल टर्मिनल सिस्टर्नी मौजूद होती है। वन टी टिब्यूल होता है पर सार्कोमेयर, पर सार्कोमेयर एक टी टिब्यूल होता है, ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे पर सार्कोमेयर टू टी टिब्यूल्स, ये फिर स्ट्रक्चर में मैं क्लेरिफाई कर दूंगा, बस सिर्फ इस तरह आप रटा कर इसको, ठीक है, कि पर सार्कोमेयर
ये देखें, इसमें आप ये तो पर सार्कोमेर 2 टी ट्यूब्यूल्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जंक्शंस पे मौजूद है। देखिए ये जंक्शंस है, ये थिक फिलामेंट डार्क बैंड, ये ए बैंड यहां से यहां तक, ठीक है। तो इन जंक्शंस के ऊपर आप देखें ना, ये टी ट्यूब्यूल मौजूद है, ये टी ट्यूब्यूल है येलो कलर के, ये पाइपिंग सिस्टम इन्वेजिनेशन अंदर जाके एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो सराउंड करते हैं फुल मायोफाइब्रिल्स से। और कहाँ पे सराउंड करते हैं, किस पॉइंट पे, सार्कोमेर के ए बैंड और आई बैंड यानी थिक और थिन फिलामेंट के ओवरलैपिंग रीजन पे। तो एक सार्कोमेर के अंदर आप देखिए, ये सार्कोमेर यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा जेड लाइन, दो जेड लाइन के दरमियान यूनिट को सार्कोमेर कहते हैं। तो ये सार्कोमेर के ऊपर 2 टी ट्यूब्यूल्स आते हैं, एक यहाँ पे इस जंक्शन पे ए बैंड और आई बैंड के, और एक यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये, और इस तरह टी ट्यूब्यूल में, सॉरी कार्डियक मसल में सिर्फ जेड लाइन पे एक टी ट्यूब्यूल होता है, ना कि जंक्शन ऑफ द ए बैंड एंड आई बैंड। क्लियर हुआ? थिक और थिन फिलामेंट के जंक्शंस पे नहीं होता, बल्कि इधर होता है, तो डायड बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो डायड बनाते हैं, टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द जेड लाइन, डायड with small terminal cisternae, 1 टी ट्यूब्यूल पर सार्कोमेर, एक टी ट्यूब्यूल होता है पर सार्कोमेर, नन वेल डेवलप, ठीक है। इसमें सिरे से टी ट्यूब्यूल्स होते नहीं है स्मूथ मसल में। वेल डेवलप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैनी इन्वेजिनेशन एंड वेजिकल्स सिमिलर टू कैवलाई। इज इट क्लियर? यानी इनमें टी ट्यूब्यूल सिस्टम नहीं होता स्मूथ मसल में, ये आपको पता होना चाहिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप होता है और बहुत जगहों पे इन्वेजिनेशंस होते हैं, छोटे छोटे इन्वेजिनेशंस होते हैं, ठीक है। एंड वेजिकल्स सिमिलर टू कैवोलाई, यानी प्रॉपर टी ट्यूब्यूल नहीं होता, उस जैसा वीक से कैवोलाई होते हैं। ये सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कैवोलाई किसे कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे वेजिकल्स लाइक कैवोलाई मौजूद होते हैं, सिमिलर टू कैवोलाई, कैवोलाई की तरह ये मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन पे, और वो एक्ट करते हैं लाइक द टी ट्यूब्यूल इन द स्मूथ मसल। सेल टू सेल जंक्शंस, सेल्स के दरमियान, यानी इन स्केलेटल मसल्स में अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो आपस में कोई यानी गैप जंक्शंस वगैरह नहीं रखते, नो सेल टू सेल जंक्शन इन्वॉल्व। कार्डियक मसल में बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं स्केलेट कार्डियक मसल्स के सेल्स के दरमियान। कार्डियक मसल्स के अंदर सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और वो जंक्शंस कहलाए जाते हैं इंटरकलेटेड डिस्क्स कहलाए जाते हैं। और इंटरकलेटेड डिस्क यानी जो जॉइनिंग रीजन होता है, बाइंडिंग रीजन होता है एक सेल का दूसरे के साथ, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ये 3 डिफरेंट टाइप्स के जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। फेशियाई एडहेरेंटस, मैक्यूला एडहेरेंस, अगर याद हो डेस्मोसोम्स हमने पढ़ा था सेल जंक्शन में, और गैप जंक्शंस। तो फेशियाई एडहेरेंटस और एडहेरेंस, मैक्यूला एडहेरेंस एंड गैप जंक्शन, ये 3 किस्म के जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम सुना होगा कि कार्डियक मसल्स में एक सेल दूसरे सेल के साथ एंड टू एंड अटैच होता है थ्रू अ डिस्क दैट इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, और वो डिस्क एक्चुअली सेल टू सेल जंक्शंस होते हैं, और वो जंक्शंस 3 किस्म के होते हैं अक्सर, फेशियाई एडहेरेंटस कहते हैं, मैक्यूलाई एडहेरेंस कहते हैं, और गैप जंक्शंस कहते हैं, ठीक है। यानी इन तीनों किस्म के जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क में इन्वॉल्व होते हैं। गैप जंक्शंस नेक्सस, इसमें स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। स्मूथ मसल में भी याद रखिए फिर 2 कैटेगरीज है, एक सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में गैप जंक्शंस होते हैं, लेकिन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में जंक्शंस नहीं होते, ये क्लियर होना चाहिए। स्पेशल फीचर, वेल डेवलप्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशलाइज्ड फीचर, यूनिक फीचर इन तीनों का अपना अपना क्या है, एक वेल डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल,
यानी एक वेल डिवेलप्ड सार्कोटिब्यूलर सिस्टम होता है। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके ये दोनों स्केलेटल मसल में बहुत डिवेलप्ड होते हैं। अभी जो मैंने डायग्राम्स इससे पहले दिखाए तो आप देखिए बहुत एक्सटेंसिव और बहुत ज्यादा अबंडेंट सार्कोप्लाज्मिक चैनल्स होते हैं, सेक्स होते हैं स्केलेटल मसल सेल के अंदर, और टी ट्यूब्यूल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों मिलके एक वेल डिवेलप्ड सार्कोटिब्यूलर सिस्टम बनाते हैं। तो स्केलेटल मसल सेल्स में इसकी यूनिक फीचर ये है कि दे हैव अ वेल डिवेलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल, और आप इस तरह कह सकते हैं कि सार्कोटिब्यूलर सिस्टम बहुत वेल डिवेलप्ड होता है, इनमें यूनिक होता है, बाकी दो में इतना डिवेलप नहीं होता। इनकी यूनिक फीचर क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये इन दोनों में नहीं होता इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स। और इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है वो ऊपर मैंने बताया। डेंस बॉडीज, कैवोलाई एंड साइटोप्लाज्मिक वेजिकल्स। डेंस बॉडीज ये हम पढ़ेंगे, ये जंक्शंस होते हैं बाज स्मूथ मसल्स में, तो उनके साथ थिन फिलामेंट्स और ये अटैच होते हैं। तो डेंस बॉडी इनकी यूनिक फीचर है स्मूथ मसल्स की, जो इनके मेम्ब्रेन में सरफेस पे मौजूद होते हैं, जिसके साथ इनके मायोफाइब्रिल्स अटैच होते हैं। कैवोलाई ये एक यूनिक फीचर है, ये इन दो में नहीं होते। एंड साइटोप्लाज्मिक वेजिकल्स ये एक यूनिक फीचर है, इनमें ये इन दो में नहीं होते, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शनल डिफरेंसेस देखे तो इनर्वेशन टाइप, कंट्रोल टाइप लिख सकते हैं। इनर्वेशन टाइप किस किस्म के नर्व ये कंट्रोल कर रहे हैं? वॉलंटरी, अंडर अवर इमीडिएट कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं। इनवॉलंटरी, ये दोनों इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है। ये अब बच्चे नहीं है, ये आप समझते। इनवॉलंटरी कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर वेल, ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते जाते हैं। वॉलंटरी हमारे वेल और इमीडिएट कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। एफरेंट इनर्वेशन, मोड ऑफ कंट्रैक्शन आप लिख सकते हैं इसको, इनर्वेशन को वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। एफरेंट इनर्वेशन यानी नर्व किस टाइप का इसको आता है, तो ये सोमैटिक नर्व, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पोर्शन सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है, जो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, या फंक्शंस कंट्रैक्शन काज करवाता है किसको? स्केलेटल मसल्स को, जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, यानी बोन्स वगैरह की मूवमेंट काज करते हैं। तो ऐसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स को हम कंबाइनली सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सोमैटिक नर्व्स के थ्रू ये कनेक्टेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये दो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, इनवॉलंटरी ही इसी वजह से। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रैक्शन इनका ऑल और नन कंट्रैक्शन, यानी वो रूल अप्लाई होता है, ये पहले हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑल और नन का रूल, जो साइनेप्स वगैरह में या मसल कंट्रैक्शन में ये हमने पढ़ा था। ऑल और नन रिदमिक, पेसमेकर कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। ऑल और नन अप्लाई होता है बिल्कुल, लेकिन रिदमिक होता है, ठीक है। रिदमिक वो मैंने बताया था कि मुसलसल एक कंट्रैक्शन खत्म हो कि दूसरा स्टिमुलेट होता है, एक कंट्रैक्शन खत्म हो कि दूसरा, एक कंट्रैक्शन, तो एक खास रिदम में, एक खास फिक्स टाइम में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और बार बार होता है थ्रू द लाइफ, ये रिदमिकली कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें अपने अंदर पेस मेकर्स होते हैं, यानी अंदर साइनोएट्रियल नोड्स होते हैं। साइनोएट्रियल नोड अगर याद हो तो ये खुद अपने लिए इंपल्स जनरेट करता है और अपनी कंट्रैक्शन खुद काज करवाता है, यानी खुद अपने आप को स्टिमुलेट करता है, कोई न्यूरॉन वगैरह नहीं आता कि उसको स्टिमुलेट करे। ये स्मूथ मसल्स स्लो होते हैं, ठीक है, ये आगे आ रहा है, कुछ फीचर्स मैं बताऊंगा कंट्रैक्शन में। तो स्लो, पार्शियल, रिदमिक, ठीक है, स्लो होते हैं, पार्शियल कंट्रैक्शन भी कर सकते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन भी करते हैं, ठीक है। ये आप हमारा एसोफेगस जो है पेरिस्टालसिस, बस रिदमिक कंट्रैक्शन हो रही है, नीचे जा रहे हैं रिंग लाइक। स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस, इनवॉलंटरी, कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन। पेसमेकर ऑफ स्टमक, स्टमक मुसलसल चर्निंग करती है ना, तो ये भी स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन के अंदर आता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन इनिशिएशन भी कह सकते हैं। इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन कौन करता है या किस तरीके से होता है?
तो इसमें कैल्शियम जो है वो बाइंड होता है, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब रिलीज होता है, तीनों मसल्स में याद रखिए कैल्शियम का रिलीज जरूरी होता है ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन विच लीड्स टू कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम का लेवल सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज करना पड़ता है। और कैल्शियम फिर किस चीज के साथ बाइंड होके कंट्रैक्शन का करवाता है, तो इन दो में कैल्शियम यानी कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में द कैल्शियम रिसेप्टर इज द ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी आई और सी, ये तीन है। फिर ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है कैल्शियम के लिए, ठीक है, इन दो में, यानी द कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोज एंड बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन एंड इनिशिएट कंट्रैक्शन। इस तरह कार्डियक मसल में कैल्शियम कंट्रैक्शन किस तरह का, द राइज ऑफ द लेवल, कैल्शियम जाके वो भी उधर भी ट्रोपोनिन के साथ मिल के कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है कार्डियक मसल की। तो कार्डियक और स्केलेटल मसल में कैल्शियम बाइंड्स टू व्हाट, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, और फिर उसमें अगर आप स्पेसिफिक तीन के समय तो ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड होके इट काजेज द ट्रोपोमाइसिन मूवमेंट एंड, यानी ट्रोपोसिन को हटा देता है एक्टिन के बाइंडिंग साइट पे, ठीक है, एक्सपोज कर देता है माइसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट, तो माइसिन हेड अटैच होने लगता है और कंट्रैक्शन इनिशिएट होता है। इन दोनों में ये तरीकाकार होता है। लेकिन इसमें बाय फास्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, बाय मायोसिन लाइट चेन काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स, इसमें कैल्शियम के लिए रिसेप्टर काल्माडोलिन है। काल्माडोलिन एक और प्रोटीन है, ठीक है, सिग्नल ट्रांजैक्शन में पढ़ा था, ना कि ट्रोपोनिन है। तो इसमें ट्रोपोनिन एक्ट नहीं करता एज अ रिसेप्टर फॉर कैल्शियम ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन, उसमें ट्रोपोनिन एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर फॉर कैल्शियम टू इनिशिएट, टू एक्सपोज द बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन ऑन द थिन फिलामेंट टू अटैच माइसिन हेड। लेकिन इसमें कैल्शियम अटैच होता है ट्रोपोनिन के साथ नहीं, बल्कि काल्माडोलिन के साथ, और काल्माडोलिन थिक फिलामेंट को मॉडिफाई करता है, यानी कैल्शियम मॉडिफाई द मायोसिन द थिक फिलामेंट इन दिस केस। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन किस फिलामेंट पे होता है, थिन फिलामेंट पे होता है, और इसमें ये कैल्शियम जाके इनिशिएट होता है कंट्रैक्शन कैल्शियम काल्माडोलिन पहले कैल्शियम जाके काल्माडोलिन के साथ अटैच हो जाते हैं, और कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स एक और एंजाइम एक्टिवेट कर देते हैं जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज कहलाते हैं, MLCK कहते हैं, ठीक है। यानी कैल्शियम जाके काल्माडोलिन के साथ अटैच होके ये MLCK एक्टिवेट कर देता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, वो MLCK फास्फोराइलेट करता है मायोसिन यानी थिन फिलामेंट नहीं बल्कि थिक फिलामेंट को फास्फोराइलेट करता है MLCK ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स। तो क्लियर हुआ, इसमें थिक फिलामेंट की मॉडिफिकेशन होती है कंट्रैक्शन के दौरान स्मूथ मसल में, और कार्डियक और स्केलेटल मसल में मॉडिफिकेशन किसकी होती है, कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन ऑन द थिन फिलामेंट ये जाके उधर अटैच हो जाता है, तो थिन फिलामेंट में चेंजेस आते हैं, और इधर थिक फिलामेंट में फर्स्ट चेंजेस आते हैं, मतलब कैल्शियम काल्माडोलिन के साथ मिलके कैल्शियम काल्माडोलिन कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLCK कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और वो MLCK जाके थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन के लाइट चेन को फास्फोराइलेट कर देता है। थिक फिलामेंट फास्फोराइलेशन, इधर चेंजेस इन द थिन फिलामेंट। तो ये क्लियर होना चाहिए, इन दो में थिन फिलामेंट्स की टारगेट होता है कैल्शियम का, और इनमें थिक फिलामेंट होता है, कैल्शियम काल्माडोलिन के साथ मिलकर जाके मायोसिन MLCK को एक्टिवेट कर देता है, MLCK मायोसिन फिलामेंट को मॉडिफाई कर देता है, कंट्रैक्शन इनिशिएट कर देता है। ग्रोथ और रीजनरेशन की क्या हालत होती है इन तीनों में, तो माइटोसिस इसमें तो नहीं होता, नो माइटोसिस। कार्डियक मसल में भी माइटोसिस नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में सिरे से नहीं होता, ठीक है। स्मूथ यानी अगर आप कोई सप्लीमेंट वगैरह दे या कोई सर्जरी वगैरह कुछ इस तरह हो तो उसमें फिर बूस्टर वगैरह लगा के सप्लीमेंट तो उससे
माइटोसिस या स्टिमुलेंट्स वगैरह दे के ये इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे नॉर्मली ये माइटोटिकली रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते। स्मूथ मसल माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, यानी रिन्यूअल करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स माइटोसिस करवाते हैं, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल सेल्स नहीं करवाते। रिस्पॉन्स टू डिमांड हाइपोट्रोफी, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कम करना शुरू कर दें, इस्तेमाल करना शुरू करें इन मसल्स को, तो ये इंक्रीज होते हैं साइज में या नहीं होते। तो स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी एक्सरसाइज जिम्स वगैरह बॉडी बिल्डर्स जो करते हैं, तो मसल स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं, मास उसका ज्यादा होता है, उसकी वजह उस फिनोमेना को हाइपरट्रोफी कहते हैं, क्योंकि हर मसल सेल में अंदर मायोफाइब्रिल्स यानी थिक और थिन फिलामेंट की तादाद ज्यादा होती जाती है, तो मसल के सेल की साइज बढ़ती जाती है, डायमीटर ज्यादा होता है, तो मसल ओवरऑल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वेट में तो हाइपरट्रोफी काज करते हैं। कार्डियक मसल भी हाइपरट्रोफी यानी रिस्पॉन्स देता है डिमांड के, अगर अंडर स्ट्रेस हो तो हाइपरट्रोफी इसमें भी अकर होगी कार्डियक मसल में, मतलब इंक्रीज इन साइज होगा, डायमीटर वगैरह। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया स्मूथ मसल में भी अकर होता है। ठीक है, हाइपरप्लेसिया क्या है ये आगे हम डिसऑर्डर्स वगैरह में पढ़ेंगे। इसके अलावा रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन की एबिलिटी स्केलेटल मसल में लिमिटेड होती है, यानी या बिल्कुल नहीं होती या कम होती है। रीजनरेट कर सकते हैं लेकिन किसी हद तक। सैटेलाइट सेल्स और माइजेनिक सेल्स बोन मैरो से आके रीजनरेशन में हेल्प कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स के। कार्डियक मसल में नॉर्मल कंडीशन में रीजनरेशन नहीं है, स्मूथ मसल में रीजनरेशन मौजूद होती है। ठीक है, ठीक हुआ। तो ये एक एक्सटेंसिव टेबल था, बाकी 2-3 टेबल दिए हैं लेकिन वो तकरीबन सिमिलर है, इससे मिलते जुलते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, वो थोड़े से डिफरेंट है, इसमें नहीं थे, वो उधर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया है, हाइपरट्रोफी इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल, यानी एक ऑर्गन का, एक टिश्यू का साइज इंक्रीज होना किस वजह से, साइज ऑफ ईच सेल इंक्रीज होने से। ठीक है, यानी इसको हाइपरट्रोफी कहते हैं। हाइपरप्लेसिया इसका अपोजिट है, किसी टिश्यू का और ऑर्गन का साइज इंक्रीज होना, वजह उसकी क्या होती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, यानी किसी ऑर्गन और टिश्यू का साइज इस वजह से इंक्रीज होना क्योंकि उसमें साइज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, यानी द इंक्रीज इन द साइज of a tissue or organ due to the increase in the number of cells in that tissue or organ, इसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और हाइपरट्रोफी द इंक्रीज इन द साइज और टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी सेल नंबर हाइपरट्रोफी में इंक्रीज नहीं होती है, हर सेल का साइज इंक्रीज होता है, उस वजह से वो ऑर्गन या वो साइज, वो टिश्यू इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेसिया में एक ऑर्गन, एक साइज इंक्रीज हो, एक ऑर्गन, एक टिश्यू की साइज इंक्रीज होती है, वजह उसकी क्या होती है कि उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं। तो स्मूथ मसल में हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दोनों होते हैं, कार्डियक और स्केलेटल मसल में सिर्फ हाइपरट्रोफी होते हैं। ये देखिए, ये वही फीचर्स है ऊपर, ये सारे तकरीबन। यहाँ पे ऑटोरिदमिसिटी वो ऊपर हमने पढ़ा,
कि इन दो में, कार्डियक मसल में और स्मूथ मसल में ऑटोरिदमिसिटी मौजूद है, खुद स्टिमुलेशन करवा सकते हैं अपनी आप की। ठीक है, यूनिटरी स्मूथ मसल जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, यूनिटरी स्मूथ मसल जो एज अ सिंगल यूनिट सारे सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ऐसी स्मूथ मसल को सिंगल यूनिट स्मूथ मसल कहते हैं। एक होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो अलग-अलग स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है और हर मसल सेल अलग, स्मूथ मसल सेल अलग कंट्रैक्ट होता है, तो उसको मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो ऑटोरिदमिसिटी स्केलेटल में एब्सेंट होती है और कार्डियक और स्मूथ मसल में रिदमिसिटी मौजूद है, यानी खुद ऑटो मीन खुद स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन इसकी, और ऑटोरिदमिक स्टिमुलेशन वो आपको पता है ऐसे एनोड वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। इसमें भी सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में मौजूद है ऑटोरिदमिसिटी। थिन फिलामेंट्स की अटैचमेंट इसमें जेड डिस्क के साथ होती है, इसमें भी जेड डिस्क के साथ होती है, जेड लाइंस जो है जो सर्कोमेयर के एंड्स होते हैं बिल्कुल, और इसमें थिन फिलामेंट्स डेंस बॉडीज के साथ अटैच होते हैं, वो उधर मैंने बता दिया। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन इसमें ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन है, यानी जो कंट्रैक्शन इनिशिएट करने में इन्वॉल्व है, इसमें भी ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन है। ऊपर हमने पढ़ा कि कैल्शियम जिसके साथ बाइंड होता है तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, और इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन जो कंट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं वो कलमाडोलिन और मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये दो प्रोटीन्स है। ठीक है, तो इसकी एक रेगुलेटरी प्रोटीन जो कंट्रैक्शन इनिशिएट करने में इन्वॉल्व है और ये अलहदा है स्मूथ मसल में, कलमाडोलिन और माइसिन लाइट चेन काइनेज है, और इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन इन दो में ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन है जो आमतौर पे हम पढ़ते हैं। कैल्शियम सोर्स इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, बाहर से भी कैल्शियम आता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। इनमें ज्यादातर ECF होता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से कैल्शियम आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं आता। ठीक है, यानी मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट करने के लिए कैल्शियम ज्यादातर बाहर से आता है, यानी एंट्री करता है सेल में। ठीक है, तो मेनली कैल्शियम सोर्सेस में ECF, इसमें शाबाश कार्डियक मसल में ECF भी है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और स्केलेटल मसल में सिर्फ क्या है, शाबाश, सिर्फ कैल्शियम सोर्स जो है वो सिर्फ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैल्शियम रिसेप्टर वो तो मैंने बता दिया, इसमें ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट्स, ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट, कैल्शियम डायरेक्ट अटैच होगा कैल्शियम कंट्रैक्शन इनिशिएट करने के लिए किस पे, थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ, और इसमें कलमाडोलिन ऑफ थिक फिलामेंट के साथ अटैच होगा। इनर्वेशन एंड कंट्रोल ये मैंने बताया, सोमैटिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व, इस वजह से ये इनवॉलंटरी है, ये दोनों ये वॉलंटरी है। नर्व स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड, ये तो ऑटोरिदमिसिटी इसमें रिक्वायर्ड है, इन दोनों में रिक्वायर्ड, क्योंकि ये ऑटोरिदमिक होते हैं ये दोनों, इसमें भी बाज में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नर्व स्टिमुलेशन इन्वॉल्व है। इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, एक्साइटेटरी, ये हमेशा एक्साइट होते हैं, कंट्रैक्शन काज करते हैं। हार्ट कार्डियक मसल्स जब नर्वस स्टिमुलेशन, यानी ये तो आमतौर पे रिक्वायर्ड नहीं होते, मैंने आपको बताया जब हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज करना पड़े तब नर्व स्टिमुलेशन इसको भी रिक्वायर्ड होते हैं। इन्होंने आमतौर पे रूटीन में कहा है कि नो, ठीक है, लेकिन ये ऑल कंडीशन में नो नहीं होता, जब हार्ट रेट इंक्रीज करना पड़ता है तो नर्व स्टिमुलेशन इसको भी रिक्वायर्ड होती है। तो और अगर हार्ट रेट डिक्रीज करना पड़े तब भी नर्व स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों, हार्ट रेट डिक्रीज करने के लिए इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी इफेक्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट, ठीक है, एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल काज होगा, इसमें इन एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों होगा, क्योंकि हार्ट रेट कम करने के दौरान इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी हार्ट रेट इंक्रीज करने के दौरान, और इसमें भी स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में रेपिडिटी इंक्रीज करने के लिए एक्साइटेटरी और इसको कम करने के लिए इनहिबिटरी। मोड ऑफ टिश्यू रिपेयर ये मैंने बताया। ठीक है, क्लियर। बाकी ये तो आसान है कि मायोफाइब्रल, सार्कोमेर, ट्रोपोनिन, सार्कोमेर स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल में मायो सार्कोमेर का कंसेप्ट नहीं है। मायोफाइब्रल भी इन दोनों में मौजूद होते हैं, स्मूथ मसल में कंसेप्ट नहीं है। ये आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रोपोनिन इन दो में प्रेजेंट, इसमें नहीं, आगे हमने पढ़ा इससे पहले। सर्कुटिब्युलर सिस्टम इसमें वेल डेवलप इन दो में, और इसमें पोरली डेवलप, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही होता है। ठीक है, फैटीग स्केलेटल मसल
फैटीग यानी ये तक सकते हैं, ये दो नहीं तकते आसानी के साथ। समेशन इसमें होती है, समेशन हमने स्पेशियल टेम्पोरल समेशन पढ़ा था, इसमें पॉसिबल है स्केलेटल मसल में समेशन, इसमें नहीं पॉसिबल, और स्मूथ मसल में भी पॉसिबल है। ठीक है। टेटनस रेजिस्टेंस, ये मतलब कि सेंसिटिव टू टेटनस या टेटनी, अगर इनवॉलंटरी जो कंट्रैक्शंस होते हैं स्केलेटल मसल्स के बाज़ औक़ात तकने के साथ, ये टेटनस कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से आ सकते हैं। तो टेटनस या टेटनी स्केलेटल मसल में अकर हो सकती है, कार्डियक मसल में नहीं होती और स्मूथ मसल में भी होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन दोनों का स्टेबल होता है, इसका अनस्टेबल होता है। ठीक है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इसका ज्यादातर फास्ट होता है, लेकिन स्केलेटल मसल में भी फिर दो टाइप है, फास्ट और स्लो टाइप फाइबर्स होते हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ओवरऑल स्केलेटल मसल फास्ट कंसिडर होते हैं। इंटरमीडिएट कार्डियक मसल इंटरमीडिएट है, दरमियान है, कंट्रैक्शन है। स्लो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन स्लो होते हैं ज्यादातर। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसका वेल डिफाइंड होता है, इन दो में वेल डिफाइंड नहीं होता। एक्शन वॉलंटरी वो मैंने बताया, कंट्रोल न्यूरोजेनिक ये मैंने बताया, न्यूरोजेनिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेशन काज करे, अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम हो तो न्यूरोजेनिक कंट्रोल कहते हैं। ये मायोजेनिक, ये खुद अपने लिए स्टिमुलेशन काज करते हैं, सिर्फ रेट कम या ज्यादा करने के दौरान ये स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होती है नर्वस सिस्टम से। बाकी नॉर्मली ये खुद अपने एसए नोड से, जो एक मॉडिफाइड मसल फाइबर होता है, उससे नर्व इम्पल्स जनरेट करती है, एक्साइट करती है, कंट्रैक्शन स्टिमुलेट करती है, स्टार्ट करती है। स्मूथ मसल में न्यूरोजेनिक भी है और मायोजेनिक भी है, वही मल्टी यूनिट और सिंगल यूनिट की बात है। ठीक है। नर्व सप्लाई ये मैंने बता दिया। इसमें भी देखिए वही इनर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन ये मैंने बताया। ये देखिए मल्टी यूनिट न्यूरोजेनिक होते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, और सिंगल यूनिट जो है मायोजेनिक होते हैं। सिंगल यूनिट मसल जो है वो मायोजेनिक होते हैं। ठीक है। गैप जंक्शंस मैंने बताया। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन फास्ट और स्लो दोनों हो सकते हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है। मल्टी यूनिट पर वेरी स्लो होते हैं, और यानी स्मूथ मसल बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, कार्डियक इंटरमीडिएट होते हैं या स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू दिस। तो ये सबसे फास्ट, इसमें फिर फास्ट बाद स्लो, और ये स्लो और ये बहुत ज्यादा स्लो। ठीक है। तो टाइप 1 फाइबर्स और टाइप 2 फाइबर्स, टाइप 1 स्लो, टाइप 2 फास्ट, ये फिर हम पढ़ेंगे। तो ये थे तीनों टाइप्स ऑफ मसल्स के कंपैरिजन। ठीक है।